बता देना चाहूंगा भाजपा के उन दलालों को जो आज उस आदिल के घर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बीजेपी के लोग जो मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं। अरे वो आदिल अगर शहीद ना हुआ होता, अगर वो कश्मीर का जिंदा लड़का होता, फिर कहीं इलाके में चल रहा होता, तुम उसे आतंकवादी ही बोलते। आने के लिए खड़ा हो सकते हैं, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए जान दे सकते हैं। आज उन लोगों ने उसको मकान दिया ताकि वो देश के लिए लड़ा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम देश की बदनामी कर रहे हो, तुम देश को दलदल में डाल रहे हो। महराज मलिक आप उन्होंने बॉर्डर एरिया का दौरा किया, चाहे उड़ी हो, पूंछ रजौरी है, इन इलाके का आपने दौरा किया और आए और आप देख सकते हैं आज से पहले किस तरह की सूरत हाल बनी और पहला अटैक के बाद आपने पाकिस्तान की शर्म पूंछ चाहे वो उड़ी सेक्टर में हो। और आप देखिए बीजेपी का बहुत बड़ा फेलियर रहा है, धोखा दिया है देश के अंदर। उन्होंने कहा था आतंकवाद खत्म करेंगे, 370 को तोड़ने के बाद यहाँ पर बेरोजगारी खत्म होगी, आतंकवाद खत्म होगा, चीख चीख कर उन्होंने कहा, लेकिन ना आतंकवाद रुका और न उनसे हालात बेहतर हो सके। एक साफ जवाब दिया है देश को कि हम नाअहल है। उन्होंने सरहदों को इतना कमजोर बना दिया कि पहलगाम की घाटी के अंदर 28 लोगों का कत्ल होता है। और मैं जिस दौरे पे गया था वहां पर जिन लोगों को दाग लगाया जा रहा था, आज मैंने सुना वहां पर जिस लड़के ने शहादत दी, आज आपकी से कौन सा चैनल है, कश्मीर को। मैं बता देना चाहूंगा भाजपा के उन दलालों को जो आज उस आदिल के घर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बीजेपी के लोग जो मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं। अरे वो आदिल अगर शहीद ना हुआ होता, अगर वो कश्मीर का जिंदा लड़का होता, फिर कहीं इलाके में चल रहा होता, तुम उसे आतंकवादी ही बोलते। अब तुम्हें साबित करना पड़ेगा, तुम किसी को मकान दोगे, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। उस लड़के ने वैसे दिखाया है और वैसे पता नहीं कितने मुसलमान है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। आज उसके ने गोली लगाई, एक हिंदू की जान बचाई। मैं तो उसे मुजाहिद कहता हूँ, तो मैंने ऐलानन कहा है। ऐसे लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं मुसलमान जो इंसानियत के लिए खड़ा हो सकते हैं, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए जान दे सकते हैं। आज उन लोगों ने उसको मकान दिया ताकि वो देश के लिए लड़ा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम देश की बदनामी कर रहे हो, तुम देश को दलदल में डाल रहे हो। तुम्हारा बस चलता तो तुम उसे आतंकवादी घोषित करते अगर वो जिंदा होता, क्योंकि उसका नाम आदिल था। आज दुनिया ने देखा और तुमने मान लिया। तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है, तुमने इस देश को जो लूटा है, जो बेचा है। हम तुम्हारी सोच को खत्म करेंगे और ये जो दुनिया को बता रहे हो ना आप, जो राजनीति कर रहे हो तुम, ये तुम्हारा भी वक्त खत्म होने वाला है। तुमने मंदिर के नाम पर राजनीति की, तुमने मस्जिदों में मूर्तियां ढूंढी, दुनिया को पागल कर दिया और इन हालात में 2 करोड़ नौकरियां जहां देनी थी वहां बेरोजगारी का आलम बना दिया। लेकिन तुम्हें लोग नहीं पूछते। इस वक्त जो है बहुत सारे मुस्लिम लीडर अरे वो लीडर अपने इलाके को बेहतर नहीं कर पाए, वो अपने लोगों को नहीं समझा पाए। अब उधर विदेश में उन लोगों को क्या बताएंगे, वो चीजें नहीं है। वो ऐसे ही जाया है, मुल्क का पैसा लूटा जा रहा है, वो कोई काम नहीं है, वो कोई मतलब नहीं है। मतलब कि वो दुनिया नहीं है। असल में हम दुनिया को क्यों बताएं पाकिस्तान टेररिज्म जो है बना रहा है, वो तो दुनिया को पता है। वो फैक्ट्री है उनके पास, वो फैक्ट्री के मालिक हैं और वो खुद उन्होंने जिसके लिए खड़ा देखिए, ये तो कुदरती बात है। ये अखाड़ा बनाया है, ये मैदान है और इस मैदान को खेलने के लिए इनको जो है वो सब लोगों को चाहिए। पूरी दुनिया इस पे जो है, अभी जंग का माहौल दुनिया के अंदर बना था, 2 एटमी ताकतें आपस में भिड़ रही थी, तो जंग का मैदान कौन था? कश्मीर। हंस कौन रहा है? कश्मीरी। मर कौन रहा है? कश्मीरी। लेकिन जिन मुसलमान लगातार 70 सालों से मैं वही बात कर रहा हूँ, मुसलमान ये अखाड़ा बना है, ये दुनिया का एक सेंटर बना है। एक फलस्तीन है, जहां जहां मुसलमान है वहां पर इन्होंने अड्डे बनाए हैं। आप देख लीजिए फलस्तीन के अंदर इस वक्त गाजा माहौल क्या है, मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है और पाकिस्तान खामोशी से तमाशा देख रहा है। और यहाँ पर भी वही बनवाना चाहता है, यहाँ के हालात भी ऐसे ही दिखाना चाहता है। वो हमारी फिक्र क्या कर रहा है, वो अपनी फिक्र करे। तो सोल्यूशन क्या इसका रहेगा? देखिए, सोल्यूशन यही है कि वो खामोश रहे, वो हमारे बारे में सोचना छोड़ दे। और मैं यहाँ के आवाम को बताना चाहूंगा कि हासिल क्या हुआ। यहाँ परिवार के अंदर अगर एक भाई आपका अच्छा नहीं है, उसके बोल अच्छे नहीं है, उसका तौर तरीका अच्छा नहीं है, आप उसे किनारा कशी कर लेते, करते नहीं करते। अगर आपका माशरा अच्छा नहीं है तो आप वहां से निकल जाते, उनके साथ बोलना छोड़ देते। अरे तुम तो एक मुल्क हो, एक मुल्क हमारे बारे में अच्छा क्या सोच सकता है जो अपने लोगों के बारे में बेहतर नहीं सोच सकता? इमरान खान को तुमने जो है रिगिंग करके उसको जो है वहां जेल के अंदर डाल दिया, तुमने अपने लोगों को मरवा दिया। और यकीन जानो, मान के चलो अगर वो हमें यहाँ आ भी गए, वो क्या हशर करेंगे आप अंदाजा नहीं कर सकते। हम जमहूरी मुल्क के अंदर रह रहे, जमहूरियत सबसे बेहतरीन है और मेरे जैसा आदमी बोल रहा है वहां तो ऐसे बोलने की आजादी है ही नहीं। वहां तो वोट दे भी दे ना,
उसका भी पता नहीं है कि किसके हवाले कर देते हैं और किन लोगों को मारा जाता है। वो हमारा नहीं सोच सकते। अगर वो ताकतवर मुल्क है, वो मुस्लिम ममालिक खुद को मानता है, तो चले जाइए फलस्तीन। जिस वक्त वो फलस्तीन जाएगा उसके बाद मैं सोचने पे मजबूर हो जाऊंगा। मेरे जैसे लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा, दूसरे को अपने भाई की मुदाखलत नहीं देखना चाहते हो तो मैं अपने घर के अंदर पाकिस्तान की मुदाखलत नहीं देखना चाहता हूँ। वो अपने घर की फिक्र करे और उसके बाद अगर मुसलमानों का हमदर्द असेंबली सेक्शन में सबसे टीआरपी महराज मलिक ने टीआरपी नहीं, टीआरपी नहीं, ये सबसे ज्यादा और लोग देखिए नाराज है। आपने देखिए, एक बात मसले उठाए सुन लीजिए, तो लोग अरे सुन लीजिए, एक होता है टीआरपी, एक होता है मुद्दे की बात, कंटेंट जिसे आप कहेंगे। कंटेंट हमने मुद्दे की बात रखी, जो लोगों के मसाइल थे हमने उनको उजागर किया, ठीक है। और हमने कोई नुमाइश नहीं की। यहाँ पर कोई नाचता है, कोई बच्चा गाता है, उसको भी व्यूज आते हैं। लेकिन जब हक की बात बोलने वाला कोई तैयार ही नहीं है, ये नेता तो सिर्फ झूठ बोलते थे। पहली बार ऐसा हुआ है असेंबली के अंदर कोई लोगों की बात कर रहा है, वरना लोगों की बात से किसी को मतलब ही नहीं है। अपनी अपनी झाड़ते हैं पाकिस्तान की बातें। अरे जब मौका आएगा देश की भी बात करो, लेकिन उससे पहले अपने देश के लोगों की बेहतरी चाहो। करप्शन का सरेआम बाजार है, किसी ने बात की? आप मुझे बताओ, असेंबली का सेशन 8 महीने हो गए, किसी लीडर ने सरकार बनने के बाद करप्शन के खिलाफ बोला? कभी करप्शन के खिलाफ खड़ा हुआ? अब जब असेंबली लगेगी, नोट कर लो, ये लोग भी सुन लें, मैं हर उस ऑफिसर की लिस्ट तैयार कर रहा हूं जो ऐवान में गूंजेगी। वैसे ऑफिसरों को मैं नंगा करूंगा, चाहे वो केएस हैं चाहे आईएएस हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों की लिस्ट आई है। अब एक दिन असेंबली का सेशन ऐसा होगा जहां उनके नाम लिखे जाएंगे, जहां उनके नाम महराज बोलेगा। और मैं सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप लोग क्या करें, क्या चाहिए? अरे जब हमें 370, सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, जब हमारे पास 300, अरे सुन तो लीजिए, जब 370 था, अब नेताओं के लिए अय्याशी के लिए मांग रहे। अरे ये कर सकते हैं आज भी। केजरीवाल ने यूटी के अंदर स्कूल बनाए, केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर यूटी के अंदर बैठकर बिजली फ्री दी। क्या बात कर रहे हो आप? ये तो करे, ये इसको थप्पा क्यों लगा? तो अरे सुन लीजिए, क्या सेंटर, क्या वहाँ सेंटर, अरे वहाँ से डिफेंस से आपको क्या कर, हर चीज आप मुझे बताए, आपको डिफेंस चाहिए? डेवलपमेंट, अरे सुन, 370 नहीं था तब, डिफेंस नहीं था तब अपने पास। सुन लीजिए, अगर आप नेताओं की अय्याशी के लिए ये मांग कर रहे हो तो करो, मुझे नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं कि यूटी के अंदर, दिल्ली के अंदर 5 साल 10 साल के अंदर जो नक्शा केजरीवाल ने बदला, मोदी का बगल में दफ्तर होता था, मोदी की वहां उसका वो तामझाम होता था, और बगल में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होता था जिसके पास सिक्योरिटी भी नहीं थी। अब उन्होंने जो बहाना बनाया, लेकिन दिल्ली के अंदर जो उसने बदलाव लाया, अगर उतना भी ये करें, ये कर तो ले। हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्या कुछ नहीं है? अरे ये बोल रहे, ये तो बीजेपी के तलवे चाटने में लगे। बोले ना, फिर निकल आए सड़कों पर, पूरी आवाम खड़ी हो जाएगी। सुन लीजिए, पूरी आवाम खड़ी हो जाएगी। अगर आपको लगता है, क्या करेंगे? हमने 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था नहीं, जब हमसे काम नहीं हो पा रहा था। छोड़ दीजिए सरकार, सीधा बता दीजिए जनता को कि हम काम नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो तो करवाओ। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, ये राजनीति नहीं करनी है। अब जब स्टेट आएगी फिर करेंगे, जब नहीं आएगी तब क्या जिएंगे नहीं? तब क्या खाना नहीं खाएंगे? अरे मैं अगर बोल रहा हूँ करप्शन को हम रोक सकते हैं, करप्शन रोकने के लिए आपको क्या चाहिए? पुलिस चाहिए, पुलिस चाहिए, माफिया चाहिए। अरे करप्शन करने के लिए छोटे छोटे मसाइल हैं, आप करवा लीजिए। आप आवाज तो उठाइए। आपको क्या पता है कब मांगी हमने? अरे कब मांगी? असेंबली के अंदर नहीं, मार्च निकालिए। मैंने कहा था दिल्ली चलो, मैं अकेला जाऊं? राइट है, आपने कहा। अरे निकले ना, जिसको स्टेट की जरूरत है निकले वो दिल्ली के लिए। एक दिन कोशिश तो करें, असेंबली के बाहर धरना तो दे। अरे एलजी के पास खाना खाने जाएंगे। अरे सुन लीजिए, तो आप खुद समझदार, आप कोई बात बोले, आप स्टेटहुड छोड़ दीजिए, पहले इनको बोलिए काम करिए। स्टेटहुड ये नेताओं का काम है, ये जनता का काम नहीं है। आपने ताकत दी है हम लोगों को, वो लोग मांग करें। आप बोलिए कि हमारा काम कीजिए। स्कूल किसने बनाना है? स्टेट ने बनाना है, इन लोगों ने। नेता सोया है। वही तो। जब बसें दी, 4 बसें दी, 10 नहीं दे सकते, 15 नहीं दे सकते। ये बातें मत बोलिए आप, ये चीजें, ये एक बेवकूफाना बातें हैं। फिर एमएलए क्यों है? फिर सरकार क्यों है? यूटी के अंदर मैं तभी कह रहा हूं कि केजरीवाल की सरकार यूटी के अंदर थी। बोला तो था उसने कि अगर कहीं मुश्किल आ जाए तो मुझसे पूछ लेना, वो आम आदमी, एक्सपीरियंस है, वो बता देता। लेकिन रोना धोना ठीक है, लेकिन जो है उतना तो कर लीजिए। 5 महीने हो गए, अभी तक पता ही नहीं है काम होगा। अरे यही काम है, धंधा है इन लोगों का। मैंने बोला अगर इन्होंने पैसा नहीं दिया, जमीनी सतह पर काम शुरू नहीं हुए, तो फिर क्या फायदा? अरे काम, सड़क बनाने के लिए आपको फौज थोड़ी चाहिए, आपको काम करना है। काम आप करवा नहीं पा रहे, आप बोल नहीं रहे,
अरे मुंह तो खोलो ना, आपको कैसे पता स्टेट हुड चाहिए, किसी ने मांगी? अरे एक दिन जनता आम तो क्या जनता आम अच्छा आम एक लोग बार क्या? बोल दिया हमें स्टेट हुड नहीं मिली तो आप नहीं करेंगे, ऐसे मिलता है? अरे बच्चा अगर थोड़ा हंस भी ले, थोड़ा रो भी ले, उसको कोई नहीं देता है? ताकत से छीनना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ये लोग वो नहीं है कि जो आपको ऐसे देंगे। और बीजेपी का एजेंडा ये नहीं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेहतरी हो। ठीक है, आपको आतंकवाद रोकना है, रोक लीजिए, लेकिन काम तो कीजिए, पैसा तो दीजिए। ये बीजेपी भी बकवास कर रही है, झूठ बोल रहे हैं। अरे आतंकवाद आपको रोकना है, आप होम मिनिस्ट्री रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसा तो दीजिए। आप पैसा भी नहीं दे रहे, आप लोगों के काम भी नहीं कर रहे, करप्शन आप अरूज पे है। बस आतंकवादी किसके घर से निकला, किसके घर आया, उसको लिए ओ अरे करप्ट लोगों को अंदर कर दो। जिस करप्शन से एक आम आदमी, आतंकवाद से ज्यादा करप्शन से जूझ रहे हैं हम। रोजमर्रा की जिंदगी में इनके ब्यूरोक्रेट्स कहीं दफ्तरों में दिखते ही नहीं, काम करने के लिए पैसा मांगते हैं। अरे अभी भी वही चल रहा है। सिस्टम क्या है, आपको क्या चाहिए? आतंकवादी से परेशानी? अरे मैं सिस्टम से तंग हूं, सिस्टम को ठीक कीजिए। ये चीजें नहीं, देखिए जब वो बात आएगी उसके लिए आपने सरकार बनाई है, सरकार का मैं हिस्सा हूँ। सरकार जिस वक्त निकलेगी ना सड़कों पे, मतलब होगा, अरे एक ही दिन सरकार अगर सड़कों पे आएगी, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया हिलेगी।